कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, द टेस्टी स्टोन सूप। ठीक है, टेस्टी स्टोन सूप यानी स्वादिष्ट स्टोन यानी पत्थर और उसका सूप। ठीक है, अब क्या है इस चैप्टर में? अच्छा, क्या होता है टेस्टी स्टोन का सूप जो है, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमने कभी स्टोन का सूप नहीं देखा, राइट? लेकिन इस चैप्टर में स्टोन सूप के बारे में बताया गया है। तो क्या है ये स्टोरी? एक्चुअली इस स्टोरी में एक बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें भूख लगती है और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी लॉक मिलता है। जब तो वो देखते हैं कि उन्हें तो भूख लगी है, तो वो क्या करते हैं, उनके पड़ोस में जो रहती हैं लेडी, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो जो लेडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, तो वो उससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो वो भी नहीं देती। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और उस लेडी को बोलते हैं कि मैं स्टोन सूप रेडी करता हूँ, ठीक है, आप बस मेरी हेल्प कीजिए, मैं स्टोन सूप रेडी करता हूँ। और वो बाकायदा फिर उस स्टोन का सूप बनाते भी हैं और उसे पीते भी हैं। ठीक है, तो कैसे स्टोन का सूप बनता है आइए हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। You must have tasted different types of soup like chicken soup, pumpkin soup, mushroom soup, lobster soup, tomato soup, etc. आपने हर तरीके के बहुत टाइप के जो सूप के हैं वो ट्राई किए होंगे, जैसे पंपकिन सूप है यानी कद्दू का सूप है, लॉबस्टर सूप है ना, मशरूम का सूप है, चिकन सूप है, टोमेटो सूप है। ये तो हम सर्दियों में मैक्सिमम सबके घर में बनता है ना। तो हैव यू एवर टेस्टेड स्टोन सूप? तो क्या आपने कभी स्टोन का सूप ट्राई किया है, टेस्ट किया है? रीड द स्टोरी। ठीक है, तो इसके बारे में स्टोरी में पढ़ते हैं, आइए। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। बहुत टाइम पहले की बात है कि एक ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी पुअर। वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा गरीब थे। वंस इट सो हैपेंड दैट ही वॉज लेफ्ट विद नो मनी। एक बार क्या हुआ कि उनके पास में ना बिल्कुल मनी नहीं बचा। ठीक है, फिर क्या हुआ? ही वॉज हंग्री बट ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। वो बहुत भूखे थे लेकिन उनके पास में खाने को कुछ भी नहीं था। सडनली यानी अचानक ही रिमाइंडेड ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। अचानक उन्हें अपना एक पुराना दोस्त याद आया। ही डिसाइडेड टू गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस। तो उन्होंने अपने दोस्त के घर पर जाने का डिसाइड किया यानी निर्णय किया। When he reached his friend's house, he found that the door was locked. जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो डोर है वो कैसा है? बंद है, लॉक है। So he knocked at the neighbor's door. इसीलिए उन्होंने जो दोस्त के घर के पड़ोसी थे उनके दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। The door opened and a young woman came out. दरवाजा खुला और वहां से एक यंग लेडी, ठीक है, जवान महिला बाहर आई। She looked at the old man and asked him who he was. जब वो बाहर आई तो उन्होंने उनको देखा और उन बुजुर्ग व्यक्ति को देख के पूछा कि वो कौन थे। ठीक है, मतलब कौन हो आप? हम सीधी सी बात है, अगर हमारे दरवाजे पे भी कोई आएगा तो हम यही कहते हैं ना कि अंकल आप कौन हैं, आंटी आप कौन हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसे पूछा कि कौन हो आप? आई केम टू सी राजेश योर नेबर। मैं यहाँ पे राजेश से मिलने आया था जो कि आपका पड़ोसी है। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए आया था। आई एम हिज फ्रेंड। मैं उसका दोस्त हूँ, मदन, और मेरा नाम क्या है? मदन। सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि मेरा नाम मदन है, मैं आपका जो पड़ोसी है राजेश उससे मिलने आया था, मैं उसका दोस्त हूँ। बट इट सीम्स ही इज नॉट देयर। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं है। द डोर इज लॉक्ड। जो डोर है वो बंद है, दरवाजा बंद है। ओह, सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द वुमन। वुमन ने पूछा कि ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आई एम वेरी हंग्री, कैन यू प्लीज गिव मी सम फूड? मदन रिक्वेस्टेड। मदन ने कहा कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? द वुमन वॉज ग्रेट माइजर। यह माइजर का मतलब है बच्चों कंजूस। ठीक है, जो अब बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता हो, और पैसा ही नहीं, जिसको अपनी कोई भी वस्तु है ना देने में, किसी को देने में नहीं देता हो, इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें। ठीक है, वो अपने पास रखता है अपनी चीज, वो किसी को से शेयर नहीं करता है, किसी को देता नहीं है। ठीक है,
तो वो जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा कंजूस थी, माइजर थी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग टू द ओल्ड मैन. वो ओल्ड मैन को कुछ नहीं देना चाहती थी. फूड, आई हैव ओनली फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. खाना, मेरे पास तो सिर्फ ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ही हैं. बट आई हैव नो सूप. देखिए जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, उसने ब्रेड स्लाइसेस का भी इसलिए कहा क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस को जो हैं वो लोग किससे खाते हैं, सूप से. तो उसने दिमाग लगाया कि मैं बोल दूंगी. उसने क्या बोला, बट आई हैव नो सूप. मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस तो हैं लेकिन मेरे पास सूप नहीं है. ठीक है, तो उसने ये सोचा कि जब मेरे पास सूप ही नहीं है तो ये ब्रेड स्लाइसेस भी क्यों लेगा. ठीक है. देन हाउ विल ईट यू देम, द वुमन सेड, आस्क्ड. तो वुमन ने कहा कि फिर आप उसे कैसे खाओगे. ठीक है. तो वुमन ने क्या कहा, वुमन ने कहा कि आप जो ब्रेड है उनको ब्रेड स्लाइसेस को कैसे खाओगे क्योंकि मेरे पास तो सूप है ही नहीं. ठीक है. तो मदर ने क्या कहा, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा कि दैट्स गुड, ये अच्छी बात है. क्या कहा उन्होंने, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है. ब्रेड टेस्ट नाइस विद सूप. जो ब्रेड होती है वो सूप के साथ बहुत अच्छी लगती है. I will make some stone soup if you get me some stones, the old man said. Old man ने कहा कि मैं स्टोन सूप बना सकता हूँ अगर तुम मुझे कुछ स्टोन ला कर दो. स्टोन सूप, द वुमेन was surprised. वुमेन ने कहा कि स्टोन सूप, क्योंकि उनका सरप्राइज होना स्वाभाविक था. ठीक है, क्योंकि स्टोन का सूप तो होता ही नहीं है. तो वो सरप्राइज हुई. उन्होंने कहा कि स्टोन सूप. शी वेंट आउट एंड ब्रॉट सम स्टोन्स. वो बाहर गई और बाहर से कुछ पत्थर लेकर आई. द मैन वॉश देम एंड पुट देम इन ए पॉट. जो मदन थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उन जो स्टोन से सारे उनको वॉश किया और वॉश करके उनको एक पैन में डाला, है ना. और पैन में डालकर इन ए पॉट, ठीक है, एक पॉट में डाला, बर्तन में डाला. ही स्टार्टेड बॉइलिंग देम. और उन्होंने उसको बॉईल करना शुरू किया. ठीक है. ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद ही टेस्टेड द बॉइलिंग वाटर. उन्होंने उस बॉइलिंग वाटर को टेस्ट किया, चखा. देयर वॉज नो टेस्ट इन इट. तो उन्होंने उसमें देखा कि उसमें कोई टेस्ट नहीं था. कैसे होगा, पत्थर को हम पानी के साथ उबालेंगे तो क्या उसमें टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है. बट द मैन वॉज वेरी क्लेवर. उन्होंने देखा कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा क्लेवर थे. क्लेवर मतलब चतुर, चालाक. ठीक है, तो मतलब बुद्धि से तेज. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्लेवर थे. दिस इज अ गुड सूप. उन्होंने कहा कि दिस इज अ गुड सूप, ये अच्छा सूप है. बट अ फ्यू पोटैटोज विल मेक इट बेटर. लेकिन अगर कुछ पोटैटो अगर होते, ठीक है, अगर इसमें पड़ जाते कुछ पोटैटो, इसमें हम डाल देते तो ये थोड़ा और अच्छा हो जाता, है ना. ही सेड, उन्होंने कहा. द वुमन गेव हिम सम पोटैटोज. तो वुमन ने उनको कुछ पोटैटो दिए. आफ्टर सम टाइम ही टेस्टेड द सूप अगेन. कुछ समय बाद अब उन्होंने उसमें क्या डाल दिए, पोटैटो भी डाल दिए. अब कुछ टाइम बाद में ही टेस्टेड द सूप अगेन. उन्होंने उस सूप को वापस से दोबारा से टेस्ट किया. उन्होंने कहा टेस्टी. ही सेड, बट सम अनियंस एंड टोमेटोज विल मेक इट टेस्टियर. अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ अनियन और टमाटो और पड़ जाते, अगर हम इसमें अनियन और टमाटो और डाल देते तो ये और ज्यादा टेस्टी हो जाता. ठीक है. द वुमन गेव हिम सम अनियन एंड सम पोटैटोज. अब जो लेडी थी उन्होंने उनको अनियन भी दिए और टमाटो भी दिए, है ना. प्याज टमाटर, अनियन प्याज, टोमेटो टमाटर, ये तो आपको पता होगा सबको. ही पुट देम इन द सूप एंड बॉइल्ड देम. उन्होंने उनको सूप में डाला और उसको बॉइल किया. सम सॉल्ट एंड पेपर कैन चेंज द टेस्ट ऑफ द सूप, द ओल्ड मैन सेड, एंड मेक इट द बेस्ट सूप. अब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा कि अगर कुछ पेपर और सॉल्ट, है ना, सॉल्ट यानी नमक, पेपर यानी मिर्ची, ठीक है, और अगर कुछ नमक और पेपर इसमें डल जाते, ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता, ठीक है। इट एंड मेक इट द बेस्ट सूप। और जो अगर इसमें नमक और मिर्ची डाले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसका सूप का टेस्ट चेंज हो जाएगा और ये वर्ल्ड का बेस्ट सूप बन जाएगा, ठीक है, ये अब तक का बेस्ट सूप बन जाएगा। द वुमन ब्रॉट सॉल्ट एंड पेपर एंड गेव टू द ओल्ड मैन। जो लेडी थी उन्होंने जो ओल्ड मैन थे मदन, उनको क्या दिया, सॉल्ट और पेपर दे दिया। द ओल्ड मैन पुट देम इनटू द सूप। तो जो ओल्ड मैन थे मदन, उन्होंने सॉल्ट और पेपर को कहां डाला, सूप में डाल दिया, ठीक है। नाउ ही टेस्टेड द सूप अगेन। अब उन्होंने सूप को फिर से टेस्ट किया, फिर से चखा। देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस। और वहां उनके चेहरे पर क्या गई, स्माइल आ गई, एक मुस्कुराहट आ गई। ही पुट द सूप इनटू 2 bowls। उन्होंने बोल्स यानी कटोरे, बर्तन, ठीक है। उन्होंने उस जो सूप है उसको 2 bowls में डाला। द वुमन टुक आउट द स्लाइस ऑफ ब्रेड। जो वुमन थी, जो लेडी थी, वो ब्रेड के स्लाइसेस जो थी उनको लेकर आई। दे सेट डाउन एंड एट द ब्रेड विद सूप। वो बैठे और एट यानी खाना, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो वो बैठ गए दोनों और बैठकर ब्रेड के साथ में सूप को खाने लगे। द सूप इज रियली वेरी वेरी टेस्टी। जो सूप है वो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी है। नोबडी कैन से इट इज स्टोन सूप। कोई नहीं कह सकता कि ये स्टोन का सूप है। यू आर ए वेरी गुड कुक, द वुमन सेड। वुमन ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी सूप है, कोई नहीं कह सकता कि ये स्टोन सूप है, ठीक है, आप बहुत अच्छे कुक हो। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द वुमन एंड स्माइल्ड अगेन। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने वुमन के साइड देखा और उनके साइड देखकर दोबारा स्माइल करने लगे। क्यों बताइए, क्यों स्माइल करने लगे? क्योंकि उन्होंने उस लेडी को बेसिकली मूर्ख बना दिया था, क्योंकि ये स्टोन सूप नहीं था। स्टोन का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है ना, स्टोन जो है वो बॉयल होता है। उन्होंने उस लेडी को इस तरीके से बेवकूफ बनाया कि उसे लग रहा है कि ये पत्थर का सूप है, लेकिन ये पत्थर का सूप नहीं था। उसमें अनियन, टोमेटो, वेजीज, सॉल्ट, पेपर, सब कुछ डाला, पोटैटो, ठीक है, सब कुछ उन्होंने डाल दिया। तो ये सूप जो था बेसिकली ये वेजिटेबल सूप था, ठीक है। तो उन्होंने उस लेडी को थोड़ा बुद्धू बना के और इस तरीके से अपना पेट भरा, ठीक है। तो आगे आपको स्टोरी समझ में, होप आपको अच्छी भी लगी होगी स्टोरी। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं एक बार। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्ड मैन्स नेम वॉज डेविड, राजेश या मदन। जो ओल्ड मैन था उनका नाम क्या था? उनका नाम था मदन, ओके। द वुमेन वॉज राजेश, वाइफ, नेबर या डॉटर। जो वुमन थी वो राजेश की क्या थी? नेबर थी, ठीक है। नेक्स्ट, द वुमन वॉज अ काइंड लेडी, हम्बल या माइजर। हमने क्या पढ़ा था कि जो लेडी थी वो कैसी थी? कंजूस थी, यानी माइजर, ठीक है। The old man said that he would make a soup with veggies, vegetables, stones या bread. उन्होंने क्या कहा कि वो किसका सूप बनाएंगे? वो बनाएंगे स्टोन सूप। The old man put the soup into 2 mugs, plates या bowls. किस में डाले उन्होंने सूप? 2 bowls में, ठीक है। अब हम इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। The old man did not have anything to eat. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, उनके पास में कुछ भी खाने को नहीं था। द वुमन वॉन्टेड टू गिव ब्रेड टू द ओल्ड मैन। नो, वुमेन तो उनको ब्रेड द वुमन वॉन्टेड टू गिव टू द ब्रेड टू द ओल्ड मैन, नहीं, वो देना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट and this one is false, okay. Bread taste nice with soup. बिल्कुल, ओल्ड मैन ने कहा था कि ब्रेड का जो टेस्ट है वो सूप के साथ अच्छा लगता है, देन इट इज इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। द ओल्ड मैन वॉज द स्टोन्स एंड पुट देम ऑन फायर। नहीं, उन्होंने फायर में नहीं रखे थे, उन्होंने एक पॉट में रखे थे बॉईल करने के लिए, ठीक है।
देन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको करवा दिए हैं, बाकी के जो हैं आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप इनको कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।